अक्सर लोग सोचते हैं कि खूबसूरती के राज महंगी क्रीमों और ट्रीटमेंट्स में छुपे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर खूबसूरती के कुछ बेहतरीन राज हमारे अपने किचन में ही मौजूद हों? आज हम नाइमा आपा की दानाई से कुछ ऐसे ही ताकतवर, बिल्कुल कुदरती और सस्ते ब्यूटी टोटकों पर नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि क्या वाकई महंगे इलाज की जगह कुछ ऐसे आसान हल मौजूद हैं जो हमारे अपने घरों में ही मिल जाते हैं? आइए इसी बात को जरा गहराई में देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला टोटका एक बहुत ही आम मसले के बारे में है, यानी ढलकी हुई और बेरौनक जिल्द। देखते हैं कि नईमा आपा इसके लिए क्या जबरदस्त कुदरती हल बताती हैं। इस कमाल के मास्क के लिए सिर्फ ये 4 सादा सी चीजें चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सब के सब शायद पहले से ही हमारे किचन में मौजूद होंगी। देखें, इस मास्क की खूबसूरती ये है कि हर चीज़ का अपना एक ख़ास काम है। शहद और एलोवेरा मिलकर जिल्द को नमी देते हैं। दही मसाम और दाग धब्बे कम करता है, और कॉर्नफ्लोर इन सबको जोड़कर जिल्द को टाइट करने का वो शानदार असर देता है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस दही, शहद और एलोवेरा को बराबर मिकदार में मिलाएं। फिर उसमें कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह फेंट लें। नईमा आपा कहती हैं कि अगर बाजार वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल हो रहा है तो छोटी छोटी गुठलियां बन सकती हैं, तो इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसे लगाने का तरीका भी बहुत अहम है। पहले एक पतली तय, फिर 1 मिनट बाद दूसरी तय, और इसे पूरे 30 मिनट तक लगा रहने दें। इस दौरान ज़्यादा बोलने या हंसने से बचना है ताकि मास्क अपना काम ठीक से कर सके। फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। सिर्फ एक बार लगाने से ही एक बड़ी तब्दीली, ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। नईमा आपा को इस टोटके पर इतना यकीन है कि इसे आजमाने का दिल चाहता है। अच्छा जी, तो जिल्द की बात तो हो गई। अब आते हैं बालों की तरफ। ये बालों की लंबाई का एक बहुत ही अनोखा फॉर्मूला है जो चीन की याओ खवातीन के मशहूर लंबे बालों से मुतासिर है। लेकिन इसमें नईमा आपा का एक अपना खास टच भी है। यहाँ भी अज्जा बहुत ही सादा हैं। चावल कोई भी किस्म चलेगी, थोड़े से लौंग और विटामिन सी के लिए लीमू या माल्टे के छिलके। तो इसमें जो खास बात है वो समझने वाली है। चावल और विटामिन सी तो रिवायती चीनी तरकीब का हिस्सा है, लेकिन लौंग, ये नईमा आपा की अपनी जिद्दत है। उनके मुताबिक ये इस फॉर्मूला की ताकत को बढ़ाता है और बालों को ज्यादा मजबूत करता है। इसको बनाने में कोई पकाने का झंझट नहीं है। बस सारी चीज़ें एक जार में डालें, पानी भरें और 4 दिन के लिए छोड़ दें। जब पानी का रंग भूरा हो जाए और चावल बिल्कुल नरम हो जाएं, तो उन्हें हाथ से मसलकर सारा अर्क पानी में शामिल कर दें। बहुत अच्छा सवाल है। अब जबकि ये ताकतवर पानी तैयार हो गया है, तो इसे बालों पर लगाने के 2 बहुत ही मौसर तरीके हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो बाल धोने के बाद आखिर में इस पानी से बालों को धो लें और 15 मिनट बाद सादा पानी से निकाल दें, या फिर अपने शैम्पू में 3 हिस्से ये पानी और 1 हिस्सा शैम्पू मिलाकर इस्तेमाल करें, ताकि केमिकल्स के सख्त असरात कम हो सकें। जो भी तरीका आसान लगे अपनाया जा सकता है। अब इन खास तरकीबों से हटकर कुछ ऐसे बुनियादी उसूलों पर भी नज़र डालते हैं जो नईमा आपा के मुताबिक इन टोटकों के नताइज को और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला उसूल बहुत सादा है, लेकिन बालों की सेहत पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जी हाँ, सर को नीचे झुकाकर बाल धोना। इस रिवायती तरीके के पीछे एक साइंस है। नईमा आपा बताती हैं कि ऐसा करने से सर की जिल्द में खून की गर्दिश तेज होती है, जिससे बालों की नशोनुमा बेहतर होती है। दूसरा असूल बालों को केमिकल के नुकसान से बचाने के लिए एक बहुत ही अमली टिप है। ये बात चावल वाले पानी के तरीके से भी जुड़ी हुई है। शैम्पू को कभी भी सीधा सर पर नहीं लगाना चाहिए। उसे हमेशा पानी में, या जैसे बताया गया चावल के पानी में मिलाकर लगाएं, ताकि बालों और जिल्द पर केमिकल्स के सख्त असरात कम हो। और आखिरी उसूल, जो सिर्फ बालों या जिल्द के लिए नहीं बल्कि हर तरह से अपना ख्याल रखने पर लागू होता है, ये नायमा आपा के फ़लसफ़े का निचोड़ है। असल तब्दीली मुस्तकिल मिजाजी से आती है और अंदर से अपना ख्याल रखने से, यानी पानी पीना और इन टोटकों को बाकायदगी से इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। और आखिर में यह सबसे अहम नुक्ता है, ये सब मुफ्त है। ये टोटके महंगे इलाज, इंजेक्शंस और न जाने किन किन चीज़ों से बचा सकते हैं। इनकी असल कदर इनकी सादगी और कम खर्च होने में ही है।
तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि हमारे अपने घरों में हुस्न के और कौन-कौन से राज छुपे हुए हैं। ये टोटके हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी बेहतरीन हल हमारी पहुंच में ही होते हैं, बस उन्हें दरियाफ्त करने की ज़रूरत होती है।